हाँ, ये कहा जा सकता है कि पंचायत ने पूरा जीवन बदल दिया। विनोद चाय पीजिए। एक्टिंग का कीड़ा कैसा? मेरा यूँ था यार, मैं पंचायत ना देखूंगा यार, मैं दर्शक की तरह देखूंगा। मैं वैसा हिस्सा बनने की नहीं सोची थी मैंने। प्रकृति कुदरत आपके लिए क्या जादू कर रही है आपको खुद नहीं मालूम। लगातार ये बहुत सारे अभिनेताओं का दर्द है, ये मेरा ही दर्द नहीं है, ये बहुत सारे अद्भुत अभिनेताओं का दर्द है। वो था ना, जिस तरीके से लोगों ने प्यार किया, सीन्स की बात की और रील्स बनी, लोगों के मैसेजेस, लंबे लंबे मैसेजेस आए उस किरदार को लेकर जो हुआ, वो बहुत भावुक कर देने वाला शो था चौथा सीजन। जैसे मेरी सिस्टर मिडनाइट थी, जब किया था नहीं पता था कि इसके लिए मैं कांस भी चला जाऊंगा। धूप में रिक्शा चलाने वाला आदमी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि धूप में अगर आप खड़े हो और आप वो रिक्शा चला रहे हो तो आप पर क्या बीतेगी अगर पसीना, क्योंकि चलाना भी है, क्योंकि सर्वाइवल है, सर्वाइवल करने के लिए, घर चलाने के लिए, सब करने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, या आपको नेपोटिज्म सही या गलत लगता है कुछ, कि क्या फालतू का नेपोटिज्म करती रहती है दुनिया? अच्छा, अशोक पाठक एक इमोशनल आदमी है या लॉजिकल आदमी है? मैं इमोशनल आदमी हूँ। अच्छा। बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है, मतलब वो मुझे, हाँ, मेरी बहन बनाती है तो गजब, वो कमाल बनाती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पानी आ गया मुंह में, अभी टेस्ट आ गया कि अभी होता तो खा लेते। अच्छा, बॉलीवुड में ना या ओटीटी पे भी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मतलब नोटिस जो मैंने किया है, पता नहीं ये ऑब्जर्वेशन गलत हो, कि कोई एक एक्टर आता है जो कि हिट होता है, कुछ टाइम तक 3-4 साल 2 साल तक चलता है, फिर वो एक्टर कुछ टाइम के लिए बिल्कुल गायब होता है 1-2 साल तक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉडकास्ट विद पीपल में। हमारे आज के मेहमान हमारी फिल्म इंडस्ट्री के उभरते हुए सितारे और एक बहुत ही प्यारे इंसान अशोक पाठक जी आज हमारे साथ बैठे हैं। तो अशोक पाठक जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भाई। बताओ कैसे हो आप? पहले तो मैं एकदम मस्त, बढ़िया। जिंदगी बदली लग रही है कुछ पंचायत के बाद? जिंदगी तो बिल्कुल बदल ही गई है पंचायत के बाद, बहुत चीज़ें बदल गई हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आया है जीवन में। पंचायत फ्लिप हो गई है एक तरीके से। हाँ, ये कहा जा सकता है कि पंचायत ने पूरा जीवन बदल दिया। पूरा जीवन बदल दिया। जिस तरीके से मैं चल रहा था जीवन, और वो सारी चीज़ें एकदम बदल दी। मगर ये अभी शुरुआत है। हाँ, हर दिन एक नई शुरुआत है भाई। अच्छा भाई, ये बताओ सबसे पहले कि एक्टिंग का कीड़ा कैसा लगा आपको? मतलब कैसे एक्टिंग का मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस कॉलेज में मैं गया, गाने वाने का शौक था मुझे, तो उसमें तो पार्टिसिपेट मिला नहीं, तो बस मुझे वहाँ पर थिएटर के लिए ऑडिशन हो रहे थे, तो वो गया वहाँ पर। फिर एक वर्कशॉप हुई जिसमें अजीत राय जी आए थे, बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक, अब तो नहीं रहे वो, गए दिनों में ही उनका देहांत हुआ। तो वो आए थे, तो उन्होंने उदय प्रकाश की एक कहानी पढ़ी थी, तिरिच, और वो कहानी इस कदर मेरे दिल में और दिमाग पे छा गई कि मैंने कहा यार यही पढ़ना है मुझे। और मतलब इस तरीके, मतलब लिटरेचर से प्रेम हुआ, और उसके बाद कि लगा कि यार ये मैं सबसे बेहतर कर सकता हूँ अपने जीवन में। और आखिर में मुझे उसमें पार्टिसिपेट, मतलब मैं सिलेक्ट हुआ और वो नाटक किया। और कॉलेज के नॉर्मल बीए कर रहे थे, क्या कर रहे थे? फेस्टिवल, यूथ फेस्टिवल में। अच्छा। तो हाँ, मतलब वो ज़िंदगी, वो इत्तेफाक, कमाल का इत्तेफाक था कि वो मेरे एक दोस्त ही मुझे लेकर गए थे, जबकि मेरा एक्टिंग से कोई लेना देना था नहीं। और वो कब इत्तेफाक से मैं उसमें सिलेक्ट हुआ, पहले हुआ छोटे रोल के लिए सिलेक्ट, लेकिन फिर उसके बाद उसमें लीड रोल मिल गया मुझे। मैं इतना अच्छा पढ़ता था कि डायरेक्टर ने बोला कि मतलब अच्छा, पढ़ना मतलब क्या होता है भाई इसमें? पढ़ना मतलब जैसे रीड करते हैं ना, जैसे 1 एक्ट प्ले आया तो आपके डायलॉग्स हैं, तो आप उसको रीड करते हो ना, पढ़ते हो पहले, उसके बाद अच्छा, उसको परफॉर्म करते तो हो। उस पढ़ने में भी डायरेक्टर को समझ में आ जाता होगा कि बंदा हाँ, नहीं हुआ क्या था, जो उसमें लीड रोल कर रहे थे ना, जो लीड रोल के लिए सिलेक्ट हुए थे, तो उनको लग रहा था कि यार इस बार का ये नाटक कुछ जीतेगा नहीं, और तो वो ऐसे ही थोड़ा इग्नोर करके वो निकल गए कहीं 2 दिन के लिए घूमने। तो वो, और उनको ब्लॉकिंग वगैरह शुरू करनी थी डायरेक्टर साहब को, तो उन्होंने बोला किसी को याद, और मेरे को वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने मतलब वो 2 दिनों में एकदम रट्टा मार लिया था। मैंने कहा यार ये कमाल की चीज़ है। अच्छा। तो बस फिर वही हुआ, वो मैंने पढ़ा और वो बहुत इम्प्रेस हुए, उनको लगा कि ये कैसे किया तूने। मैंने कहा बस जो मेरे अंदर से आया हो, इसको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, मैंने कर दिया।
एंड देन वो रोल मिला, और फिर वो जॉनल में फर्स्ट आया, बेस्ट एक्टर चुना गया, फिर इंटर जॉनल, फिर नॉर्थ जॉन इंटर यूनिवर्सिटी, और वो पहली बार जाट कॉलेज में ऐसा हुआ कि कोई प्ले नेशनल में गया और मैं बेस्ट एक्टर, और मतलब जॉनल में भी इंटर जॉनल में भी। तो वो जो था ना, वो एकदम लगा कि ये क्या हुआ, इंटरव्यू होने लगे अखबारों में, अरे बाप रे। है ना, कि नाम छप रहा है। तो वो जो लगा ना कि मैं शायद इसी चीज़ के लिए बना था। मतलब बिट्टू बॉस में आपको, मतलब आपने स्ट्रगल ज़्यादा नहीं किया, राइट? या आपने स्ट्रगल ज़्यादा नहीं किया, किस्मत अच्छी रही है, भगवान का हाथ रहा है सर पे। हाँ, मतलब इसको यूं भी कह सकते हैं कि मैंने जीवन में जो भी किया वो बहुत प्रॉपर ईमानदारी से, स्ट्रगल जैसा कुछ नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि अभिनय या फिर जो भी आर्ट है या जो मेरे अंदर आता है, वो स्ट्रगल नहीं, वो ज़िंदगी के तजुर्बे हैं जो मेरी लाइफ में हुए, जो मेरा एक जिस तरीके से बचपन बीता, जिस तरीके से मेरी स्कूलिंग हुई, जिस तरीके से मेरा कॉलेज हुआ। तो वो जो मेहनत थी ना, वो मेहनत मुझे लगता है कि जब आदमी थोड़ा ज़िंदगी के थपेड़े खाता है और मतलब चीज़ों से लड़ना सीखता है, सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है, तो वो चीज़ आपको बहुत पुख्ता बनाती है, वो आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपके अंदर एक ऊर्जा होती है। तो वो बहुत कमाल की चीज़ थी कि वो जो था ना, वो मैं जब इस शहर में आया तो वो कॉन्फिडेंस बहुत काम आया, जिसकी वजह से जो भी ऑडिशन करता था वो हो जाता था। मतलब कास्टिंग वाले अगर मैं ऑडिशन देता था तो वो बहुत इम्प्रेस होते थे। तो वो उस तरीके से फिर एक रास्ता बनता चला गया मेरा। अच्छा, ऐसा होता है, कास्टिंग वालों का नाम लिया आपने, कि ऐसा होता है कि आप जैसे बीएनए में थे, तो बीएनए में आई एम श्योर आप बहुत गजब कर रहे होंगे वहाँ पे भी, थिएटर्स कर रहे होंगे, जी। तो आपका नाम पहुँच चुका होगा। नहीं, ऐसा कुछ इतना नहीं होता ऐसा नहीं कि बंदों से बात है, यार एक बंदा है बड़ा जबरदस्त एक्टिंग करता है, ऐसे करके नाम नहीं पहुँचता। अब एकेडमी में तो पढ़ते ही हैं, उसमें अच्छा ही था एकेडमी का, जो मेरा 2 साल भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में रहा, मैं 1 साल इंटर्नशिप की। मेरे को पहली फिल्म वहीं मिल गई थी इंटर्नशिप में रहते रहते, शूद्रा द राइजिंग, वो मेरी पहली फिल्म थी, शूट जो हुई थी। अच्छा। तो मैं वहीं से सिलेक्ट हुआ था, और वो फिल्म मतलब मैं निकल रहा था बीएनए से, और वो फिल्म मैंने की थी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो। बीएनए आपको खत्म हुआ था 2010 में जी, और उसी टाइम आपको शूद्रा मिल हाँ, गई थी। वहीं मिल और उसमें गई एक लास्ट का सीन भी बहुत गजब का मिल गया था। वो भी मतलब, हाँ, तो वो कॉन्फिडेंस मेरा आया। और रही बात जो आप बोल रहे हो कि हाँ, ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स जाते हैं इंस्टीट्यूट में, वहाँ जाके नाटक देखते हैं, थिएटर देखते हैं, तो होता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो वो दिमाग में रह जाता है। कास्टिंग बेसिकली यही है ना, कि सर्च करना नए लोगों को, कि वो कास्टिंग बिल्कुल अलग दिखे, कोई नया चेहरा है, तो वो होता है, फ़र्क पड़ता है। अच्छा, बिट्टू बॉस में आपने काम किया, मतलब सेकंड लीड रोल था आपका। जी। उसमें मतलब कुछ उम्मीदें बढ़ी थी उस टाइम पे कि भाई अच्छा रोल मिल गया है, अब दिखने लग जाऊंगा, कास्टिंग वाले पहचानने लग जाएंगे, ऐसा कुछ? हाँ, उम्मीदें तो बहुत थी, क्योंकि आते ही अभी 6-7 महीने हुए थे, 2011 की बात है, आते ही 6-7 महीने हुए थे और इतना बड़ा रोल मिलना, ये खुद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये हो गया। तो वो था, और पता नहीं, एक सपना होता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं बहुत मानता हूँ, कि जैसे मुझे लगता था कि यार मैं सिनेमा करने ही आया हूँ, मैं सिनेमा करूँगा, और वो हुआ भी। उससे पहले मुझे शंघाई भी मिल गई थी, उसमें एक छोटा सा पार्ट मिला था, दिवाकर बनर्जी डायरेक्टर थे उसके, तो वो था। फिर ये बिट्टू बॉस मिलना, तो फिर तो लग रहा था कि बस अब सही है, सब सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, ठीक है, फिल्म इतनी दर्शकों तक पहुँच नहीं पाई, अब जो भी कारण रहे। लेकिन हाँ, ये रहा कि उस रिलीज़ के बाद जिन ने वो फिल्म देखी थी, तो मतलब मेरा काम चलता रहा, मुझे लोग बुलाने लगे, ऑडिशंस देने लगा मैं, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर्स जो भी हैं, कास्टिंग वाले पहचानने लगे होंगे, एटलीस्ट हाँ, इतना तो हो गया होगा। हाँ, मतलब ये था कि अच्छे से लोग बुलाते थे और ऑडिशन मैं देता था, तो वो एक फ़र्क पड़ा बिट्टू बॉस से। पैसे वैसे कितने मिले थे उसमें? बिट्टू बॉस में हाँ, अच्छे ही मिले थे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बुरे, मतलब उस टाइम पे अच्छा पैसा मिला था। अच्छा पैसा मिला था, मतलब उस हिसाब से। अच्छा, ऐसा नहीं था कि न्यू कमर है तो भाई कैसे भी कुछ भी नहीं काम चलाओ। नहीं, पैसा मिला था भाई। अच्छा, और ये विनोद की क्या कहानी, कैसे स्टार्ट हुई थी विनोद बनने की कहानी? कैसे मिला था ये, मतलब रोल कास्टिंग से आया था, कहाँ से आया था आपको? हाँ, कॉल आई थी? कास्टिंग में में
गुलशन थे और एकलव्य चौधरी मेरा ही जूनियर है। अच्छा। तो मतलब पंचायत का तो यूँ था कि मैंने कोविड में देखी थी, तो मैं खुद भी बहुत फैन मोमेंट था पंचायत के लिए कि यार वो मतलब सीरीज ऐसी थी ना कि वो दिल में उतर गई थी कि हर आदमी ना जो करना कुछ और चाह रहा है, कर कुछ और रहा है, हर आदमी कनेक्ट किया। जो सचिन का नॉर्मल जिंदगी जो जीतू, गांव में बिल्कुल, होती है बिल्कुल वैसे हमारा ऐसा लग रहा था कि हमारे गांव का ही कोई आदमी का कहानी दिखा रहे हैं बिल्कुल। या जो किसी जीतू का जो कैरेक्टर था, जीतू भाई का, तो वो वही था कि यार वो करना कुछ और चाहता है लेकिन पहुंच कहीं और गया है। और वो फिर ना बहुत मैंने बहुत कनेक्ट किया उस चीज को। फ्रस्ट्रेशन दिख रही है, बातचीत कर रहा है वो, मैं अपना परेशान हो गया तो है। वो सब था। फिर जब आया तो मैं समझ नहीं पाया कि मतलब ना क्या करूं। मैंने मना ही कर दिया था पहले ऑडिशन देने से। अच्छा। कि यार नहीं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अमरजीत, उसको भी आया था। इज अ वेरी गुड एक्टर। हाँ, तो जानता अमरजीत का ये रहा कि अमरजीत का करो यार, अमरजीत का होगा। तो अमरजीत ने टेस्ट दिया, और टेस्ट मैंने ही करवाया था अमरजीत का, रिकॉर्ड मैंने ही किया था। मैंने कहा अमरजीत तू कर। ऑडिशन बनवाया था उसका? ऑडिशन किया था अमरजीत का। तो एकलव्य ने बोला कि दादा आप भी दे दो। मैंने कहा यार ठीक है, अमरजीत का होगा, अच्छा लगेगा यार, अमरजीत बढ़िया करेगा, है ना, उसका होना चाहिए। तो वो था। और मेरा यूँ था यार, मैं पंचायत ना देखूंगा यार, मैं दर्शक की तरह देखूंगा, मैं वैसा हिस्सा बनने की नहीं सोची थी मैंने। फिर मैं उस टाइम आर्या शूट कर रहा था। आर्या सेकंड वाली, हाँ आर्या सीरीज है, तो उसमें बड़ा इंटेंस टाइप का मेरा रोल था और सारी चीजें थी, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था। फिर वही है इत्तेफाक, फिर जिंदगी में एक इत्तेफाक हुआ। इत्तेफाक ये हुआ कि मैं अमरजीत ने दिया ऑडिशन, अमरजीत शॉर्ट लिस्ट भी हुए। बट ये था कि मेकर्स को और सबको लग रहा था कि कुछ और। अच्छा, विनोद जब मैंने पढ़ा था तो मुझे सुर मालूम थे विनोद के ना कि यार ये सुर, ये है, ये भोलापन, ये सरलता, वो सहजता। फिर कुछ और वक्त बीता, ऑडिशंस हो चल ही रहे थे। फिर ये हुआ कि फिर से एकलव्य का आया कि दादा यार एक बार और, एक बार आप भी दे दो यार, आप भी दे दो। और गुलशन का भी आया। तो फिर मैंने कहा कि चलो देता हूँ, और फिर वो दिया और वो फिर हो गया। और फिर हुआ, अच्छा हुआ भी तो अब जैसे बिट्टू बॉस से मैंने बहुत सपने देखे थे कि सेकंड लीड रोल है। और इवन उस टाइम भी जब वो फिल्म की थी मैंने, तो जितने बड़े क्रिटिक्स थे सबने उस रोल को बहुत सराहा था। बिल्कुल सराहा था, पिक्चर में मैसेज भी अच्छा था। तो वो बहुत सराहा था और बहुत सब क्रिटिक्स ने मेरे बारे में लिखा था। अब ये था तो 2 सीन थे, 3 सीन सेकंड सीजन में। तो मैंने, हालांकि ये भी लग रहा था यार ठीक है, मैंने किया और मैं भूल गया कि ठीक है कर दिया, हो गया। वो तो जब रिलीज हुआ, मतलब मैं सही में मैंने विनोद से कोई उम्मीद नहीं की थी कि ये मतलब ऐसा बड़ा हो जाएगा या कुछ ऐसा बदल जाएगा मेरे जीवन में। आपको लग रहा होगा सीरीज चलती रहेगी, सीरीज बहुत जबरदस्त है, पसंद कर रहे हैं लोग। विनोद को शायद उतना कोई नहीं पहचानेगा, जानेगा, उतना ध्यान नहीं देगा। मुझे मैं सही बताऊं तो मैं भूल भी गया था, क्योंकि उस तरीके के छोटे छोटे किरदार मैंने बहुत किए, पहले भी बहुत किए। बट वो रिलीज हुआ और जिस तरीके से मतलब लोगों ने उसको प्रेम किया विनोद को, और जिस तरीके से मतलब मीडिया चैनल, मैंने कहा ऐसा क्या हुआ भाई, ऐसा भी होता है क्या 2 सीन करने के बाद। वो जो प्यार मिला ना, वो मेरे लिए बहुत कमाल का वो क्षण था। मैं उस टाइम भी एक फिल्म शूट कर रहा था, गोवा में था जब रिलीज हुई थी पंचायत। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मेरा फ़ोन बजे जा रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने कहा अरे ये क्या हुआ, ये तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी। वो बहुत बेहतरीन रहा। और वो जो प्यार मिला, तो फिर मैंने वही सोचा कि ज़िंदगी में ना आप कुछ भी डिसाइड, आप स्वयं डिसाइड नहीं कर सकते, बस आपको अपना काम ईमानदारी से करते रहना है। और कुदरत और जो भी है प्रकृति, वो उसका हिसाब देती है फिर आपको। वो कब प्रकृति कुदरत आपके लिए क्या जादू कर रही है आपको खुद नहीं मालूम। बस ये है कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। वो आप मतलब आप जितने सरल हैं, सहज हैं, उस तरीके से कर रहे हैं, तो वो होता है, वो बात दिलों तक पहुंचती है, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, आप बोल रहे थे कि आपको वैसे ही ऑलरेडी बहुत सारे रोल्स कर चुके थे आप जी, इस टाइप के ही। ये भी ऐसा ही रोल था कि कोई बड़ा आदमी नहीं है, गांव का एक वो है, बहुत ही गरीब आदमी का रोल था।
तो इस टाइप के रोल से ऐसे कुछ स्टीरियोटाइप हो गया, ऐसा भी हो गया था एक टाइम पे कि शायद आप परेशान हो गए थे कि भाई मेरे को ऐसे ही रोल क्यों आ रहे हैं, मैंने अपने काम ऐसे रोल्स के लिए मना करना स्टार्ट कर दिया था या कुछ? हाँ, वो होता है कि क्या होता है कि एक बार कुछ ऐसा होता है ना तो फिर वो लगातार, ये बहुत सारे अभिनेताओं का दर्द है, ये मेरा ही दर्द नहीं है, ये बहुत सारे अद्भुत अभिनेताओं का दर्द है। बहुत बहुत सारे नाम हैं कि संजय मिश्रा जी को ले लीजिए, मनोज पाहवा जी को ले लीजिए, मतलब वो एक तरीके से करते रहे, लेकिन जब वही मुल्क आती है तो लोग देखते हैं ना कि मनोज पाहवा जी क्या कर रहे हैं, क्या अद्भुत किया है, आर्टिकल 15 में वो क्या अद्भुत किया है। वैसे ही मिश्रा जी को आप देखेंगे तो वो कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, और जब वो आते हैं आंखों देखी में तो लगता है कि ये भी रूप था यार उनका। ये तो ये होता है कोई अभिनेता, बस हाँ वही बात है, फिर वही बात है कि आप अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। अभी जैसे अभी धुरंधर रिलीज हुई और उसमें राकेश बेदी जी का काम आप देखिए, जिस तरीके से वो करते रहे, लेकिन धुरंधर में जिस तरीके से उनका आया वो अद्भुत है, वो होता है। बस वही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक समय होता है और चीज़ें बदलती हैं। कोई ना कोई आता है आपके लिए, जादूगर बन के आता है आपके लिए, कुछ तो छड़ी घुमाता है और फिर कुछ बदल जाता है। तो जिंदगी तो आप ये मानते हैं कि फिलहाल की जिंदगी आपकी बदली है विनोद से, विनोद कैरेक्टर से, विनोद से बहुत, और वो भी 2 कारण मैं मानता हूँ उसके, जो मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से। एक कि वो रोल, वो सीन थोड़ा फनी वाला था, जो आपका पहला सीन था। ऐसा सीन शायद अभी तक के सिनेमा OTT में किसी ने किया नहीं था, और जिस शालीनता से वो सीन किया गया है, मतलब तीनों एक्टर्स द्वारा, या आपका मेन खास कर देखा जाए जो डायलॉग है, उसकी वजह से एक वो कारण। दूसरा कि लोगों ने उसका जो मीम दबा के बनाया, हाँ, शायद ये भी बहुत बड़ा कारण है फेमस होने का। बहुत जल्दी आपको वो प्यार मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, वो मीम तो बहुत बने और ट्रेंडिंग में ही था, ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड किया था उस टाइम। देख रहा है विनोद, सही बात है। मतलब हाँ वो था। मुझे लगता है ना, जैसे लोग मुझे मिलते हैं कई बार, मतलब वो सरलता जो है ना उस किरदार की, विनोद की, हर आदमी के मन में विनोद भर जाना, वो खुशी, वो शायद वो ज़्यादा ना लोगों के दिलों तक पहुंचा और मैं उसको करने में सफल रहा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने थोड़ी बहुत जो भी मेहनत की तो वो जो दिलों तक बात पहुंची, तो वो बहुत, मतलब इतना प्यार मिलता है ना लोगों का, मैं बता नहीं सकता। एक अभिनेता को यही चाहिए होता है ना कि जो उसने काम किया वो दर्शकों तक पहुंचे और दर्शकों को अच्छा लगे। तो जिस तरीके से लोग मिलते हैं, जिस तरीके से प्यार करते हैं, तो वो बहुत बहुत अद्भुत लगता है। वो लगता है कि जीवन की असली कमाई वही है कि आप लोगों के दिलों में हैं, लोग आपको प्यार कर रहे हैं। धन दौलत तो ठीक है, आनी जानी चीज़ है, वो आ जाएगी नहीं आएगी उससे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है, लेकिन वो जो प्रेम है, जैसे 4थे सीज़न के बाद बहुत, मतलब वो किरदार डेवलप होते होते जब 4थे सीज़न में आता है तो वो इस बार तो मतलब अद्भुत ही रहा है। इस बार भी जैसे मैंने नहीं सोचा था कि इतना मतलब बनेगा। मैं लिटरली मैं रोया हूँ अपने रील्स देख के जो लोगों ने बनाए, गरीब। अच्छा, दोबारा भी बाद में भी रोए हैं अभी भी? हाँ, क्योंकि पहली बार तो आपने बताया था, मैंने सुना था कि किसी पॉडकास्ट में या इंटरव्यू में, कि अपने ही रील देख के जब इसी 4थे सीजन का, मैं वही बोल रहा हूँ, 4थे सीजन अच्छा, मतलब वो था ना, जिस तरीके से लोगों ने प्यार किया, सीन्स की बात की और रील्स बनी, लोगों के मैसेजेस, लंबे मैसेजेस आए उस किरदार को लेकर, जो हुआ वो बहुत भावुक कर देने वाला क्षण था 4था सीजन। और मतलब हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक अभिनेता का होता है कि उसके पोस्टर्स लगे, होर्डिंग लगे, आप देखते हैं तो इस बार इतने पोस्टर्स थे, होर्डिंग्स थी। मैं पिताजी को प्रीमियर पर लेकर गया था, हम लोग लौट रहे थे और जुहू उधर SNDT के पास बहुत बड़ी सी होर्डिंग लगी थी जिसपे मैं और फैजल मलिक दादा की फोटो थी। अच्छा, बहुत बड़ा। अरे वो वाकई वो क्षण है कि दिल्ली में ना हम लोग ये सब देख नहीं पाते, वहाँ तो लगता नहीं इधर। हाँ, नहीं लगे थे, दिल्ली वैली में भी शायद लगे थे, हर जगह लगे थे। लखनऊ में बहुत प्रमोशन हुआ, पटना में हुआ, हर जगह बहुत पोस्टर्स लगे थे। मुंबई में थोड़ा ज़्यादा कल्चर है ना जी। अच्छा, आपने इमोशंस की बात की, कोई इमोशनल, फनी या वियर्ड ऐसा कुछ फैन मिला है आपको कि बिल्कुल ही उसने या तो इमोशनल कर दिया हो या
बिल्कुल अटपटा सा कुछ रिएक्शन दिया हो या नहीं नहीं, बहुत ऐसे फनी हो गई, ऐसे फनी कुछ तो कई कुछ मैसेजेस आए हो, कमेंट्स आए हो नहीं, कि भाई फनी सुन तो के मतलब होता ही है कि भैया खैनी खाइएगा, वो नहीं, हर ये जगह तो- ये होता है और वो तो होता ही है। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग मिले जो बहुत इमोशनली भी मुझसे आकर मिले और उन्होंने बोला। अभी की बात है, मैं अभी नागपुर से ट्रैवल कर रहा था एक शूट के लिए, तो मैं नागपुर एयरपोर्ट पे ही था, कुछ गाड़ी वाड़ी लेट हो रही थी तो मैं बात कर रहा था, तो दो बुजुर्ग बुजुर्ग दंपत्ति थी, दो लोग थे। तो वो आए, उन्होंने आवाज़ सुनी, मैं फ़ोन उन पे, तो वो निकल गए और फिर थोड़ी देर बाद शायद उनकी बेटी थी, तो वो आई और मुझे बोला कि ये मेरे आई बाबा हैं और आप प्लीज़ एक फ़ोटो खिंचवा लेंगे इनके साथ, ये बहुत बहुत ये आपको पसंद करते हैं। तो वो दोनों लोग आए, मतलब अच्छी खासी एज थी उनकी, और तो उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया कि बेटा हम जब भी मतलब आपको देखते हैं, आपकी सरलता वो हमें बहुत, हम जब भी कभी बोर होते हैं तो हम चला लेते हैं पंचायत, हम पंचायत के सीन्स देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और वो पता है ये रियलिटी है, ये हम लोग भी मैं मेरी वाइफ भी जी ऐसे ही करते हैं कि हम चला लेते हैं, पहला सीजन ही स्टार्ट कर दिया, चल रहा है, बहुत फिर सारे चले लोग- जा रहे हैं, देख भी नहीं रहे, बेशक काम कर रहे हैं घर का, मगर उधर चल रहा है टीवी में। नहीं, बहुत सारे लोग मिलते हैं कि वो बोलते हैं वो कि अभी चलता भी हम रहता है। कभी भी ऐसे बैठे हैं, रात में खाना कुछ खा समझ रहे ना हैं, आया तो लगा लिया तो थोड़ा पंचायत। लगा लिया, मजा आता है, बोर नहीं होते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, मीमर्स को कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आपको फेमस बनाने में योगदान दिया है? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया है उन सभी का जो लोग बनाते हैं, और बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत क्रिएटिव मीम्स भी आते हैं यार, बहुत कमाल के। अभी आजकल वो खूब चल रहा है कि हम लोग का भाग कब बदलेगा रे बदले, माधव। हाँ ये माना। वो बहुत बहुत फनी बनाते हैं यार, वो बहुत मज़ा आता है, देखता हूँ कभी कभी आते हैं तो। अच्छा, आपको या इंडस्ट्री को लेके लोगों में गलतफहमी है कुछ बॉलीवुड को लेके? मतलब इन द सेंस कि कुछ भी एक सोच जो स्टीरियोटाइप लेके चलती है दुनिया, बट बॉलीवुड ऐसा नहीं है, कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच बहुत ज़्यादा होता होगा, या बॉलीवुड में मतलब किसी भी लोगों को सिर्फ बड़े एक्टर्स को ही रिस्पेक्ट मिलती है, कुछ भी इस टाइप की कोई भी गलतफहमी या कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए ऐसा, देखिए हर जगह मैं इस चीज़ को सिर्फ एक तरीके से मानता हूँ कि बहुत अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, उनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, वो कॉरपोरेट हो, वो किसी भी फील्ड में, सही कह रहे हैं। फैक्ट्री में, कहीं भी, है ना। तो मुझे लगता है कि ये सर्वमान्य बात है, ये हर जगह है। तो हम पर्टिकुलर बॉलीवुड को ही टारगेट करके ऐसा बोले तो ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत अलग बात है। रही बात, ऐसा वही बात है, आप अपना काम सच्चे ईमानदारी से करते रहिए, होता ज़रूर है, दिन बदलते ज़रूर हैं, लगे रहिए बस। वो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, कैसे होगा, वो प्रोसेस में जो है ना, हमारा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो, अगर हम चाहते हैं कि यार आज हमें लीड रोल मिले या हम मुख्य भूमिका में आए, उसके लिए हम कितना तैयार हैं, या हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है क्या कि हम अगर आज मिलता है तो हम उसको निभा सकते हैं, या फिर तो वो है। और आप उतना अपना पक्की है। काम ईमानदारी से करिए, चीज़ें होती हैं, बदलती हैं, किसी ना किसी की आप पे नज़र पड़ती है और चीज़ें बदलती हैं। मुझे लगता है कि जैसे अब मैं बाहर तक शूट करके आया, जैसे मेरी सिस्टर मिडनाइट थी, तो जब किया था नहीं पता था कि इसके लिए मैं कांस भी चला जाऊंगा। वो एक दिन आता है फ़ोन की, का अब कांस मतलब एक तरीके से तीर्थ है सिनेमा वालों का, बिल्कुल। तो वहाँ जाना, ये सोचा ही नहीं था मैंने। ये हॉलीवुड फिल्म है, राइट? ब्रिटिश फिल्म थी, ब्रिटिश फिल्म हिंदी है। में बनी है, लेकिन ब्रिटिश फिल्म एकेडमी ही इसकी प्रोड्यूसर है, इस फिल्म डायरेक्टर करण कांधारी हैं, वो भी बाहर ही रहते हैं, तो अच्छा। उन्होंने इसी तरीके का सिनेमा बनाते हैं और कमाल उनके का स्टाइल में। सिनेमा और बॉलीवुड, जो भी बॉलीवुड में आजकल, क्योंकि आपने बहुत सी मूवीज में काम कर लिया, छोटा बड़ा रोल जैसे भी किया है, बट तो आपको कुछ लग रहा है कि स्टाइल में फ़र्क है बॉलीवुड के जो यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनके काम करने के तरीके में, या वहाँ के जो ब्रिटिश स्कूल के? देखिए, सबका काम करने का तरीका अलग है। अब जैसे ये मेरा एक्सपीरियंस सिस्टर मिडनाइट का, तो वो बहुत
कमाल का प्री था उसका। पूरी फिल्म मतलब फ्रेम बाय फ्रेम, वो डायरेक्टर चूंकि स्केच भी करते हैं तो वो अच्छा। सब उनके दिमाग में थॉट था। वो साउंड सुनते हैं कि साउंड क्या है। वो बहुत बार मॉनिटर नहीं देख रहे होते थे, वो डायलॉग के साउंड सुनते थे कि उनको अच्छा, वो feel क्या आ रहा साउंड है सुन आ के, रहा है हाँ। कि नहीं। उनकी फिल्म साउंड जैसे हम बहुत एब्सर्ड फिल्म है वो सिस्टर मिडनाइट हाँ, हाँ, कि बहुत सारे लोगों का आता है कि समझ नहीं आई, समझ हाँ, नहीं कुछ आई। वियर्ड हाँ, सी मूवी है वो। मेन बात है कि हमारा जीवन भी तो वियर्ड हो चुका है। हम लोग कहाँ सही है, सब और कुछ ना असंगत कुछ है। तो वियर्ड तो चल ही रहा होता है सबके हर जीवन में। आदमी मोबाइल में है, एक ही घर में 4 लोग हैं, चारों अलग अलग फोन पर हैं। आप एक सोशल ही सोफा पे बैठे रहेंगे, सब अपने अपने हाँ, फोन में रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे दोस्त तलाश रहे हो, वहाँ बातें कर रहे हो, लेकिन हम 4 लोग बैठे, अब दोस्त भी कहाँ, सब अपना अपना भी। तो वो सारी चीज़ें असंगत जो हो रहा है ना हमारे जीवन में, तो वो उस तरीके की वो फिल्म है। और वो बहुत मतलब मेरा तो बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। राधिका आप्टे जी के बारे में राधिका, थोड़ा बताइए हाँ यार, उनका भाई, क्या वो वर्किंग स्टाइल कैसा बहुत है? बहुत कमाल की अभिनेत्री है। मैं तो मतलब उनके काम का बहुत बड़ा मुरीद हूँ। और उनके साथ फिर मतलब सीन्स होना और करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो बहुत बहुत अनुशासन वाली, अपने काम के प्रति बहुत सीरियस, बहुत बहुत अच्छी लेडी है वो, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी सेट अभिनेत्री पे है। बातचीत कम ही करती हैं, ज़्यादा करती हैं नॉर्मल, बस काम से मतलब? नहीं नहीं, जो नॉर्मल जितनी बातें होनी चाहिए उतनी ही होती हैं। और जैसे हमारा तो मतलब केमिस्ट्री भी ऐसी थी कि बहुत हम लोग वो अपना रहती थी, क्योंकि हमारा जो उसमें रिलेशनशिप है वो बहुत अजीब सा रिलेशनशिप है कि हम लोग ज़्यादा बातें नहीं हाँ, हाँ, करते दूर कुछ। दूर ही रहते हैं, तो अलग हम अलग अलग फ्रेम में बिल्कुल, ही तो रहते हम हैं। अपने अपने काम को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और हम कर रहे हैं, बस ये हाँ, बहुत शूट भी मोस्टली आधे टाइम तो अपना अपना शूट हुआ होगा, क्योंकि आप उस फ्रेम में नहीं है या वो उस फ्रेम में नहीं है। नहीं नहीं, बहुत सारे सीन्स हम लोगों नहीं के नहीं, वो साथ सीन्स हैं। तो है ही, मतलब जी। 50% तो हाँ, ऐसा ही हुआ है कि वो बिल्कुल अपनी जिंदगी जी रही हैं, आप बिल्कुल अपनी बिल्कुल जिंदगी जी रहे हैं बाहर बिल्कुल निकल के बिल्कुल घर से, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली तो आप बाहर ही जी रहते जी हैं। जी जी अच्छा, माला माल बॉयज जो आई थी अभी, एसएमईज मूवी जी थी, जी राइट? जी जी। तो एसएमईज लैंग्वेज में ही बनी थी, हाँ, तो उसका क्या कैसे था, कितना इजी या मुश्किल था यार वो नहीं, करना? उसमें हम लोगों को ऐसा नहीं था, हम लोग हिंदी बोल रहे थे। अच्छा, आप लोगों के डायलॉग्स हिंदी में ही हाँ, थे? हिंदी में थे कि बाहर के डॉन हैं जो अब यहाँ आसाम में रहते अच्छा, हैं और उनका अच्छा। तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ेदार। मतलब मज़ा आया उसको करके। बहुत अलग तरीके का रोल भी था वो, बहुत डिफरेंट तरीके तो का रोल रोल। तैयार करने में कुछ ऐसा होता है कि टाइम लगता है, मेहनत लगती है, अब कई बार अचीव करना जो हम चाह रहे हैं, वो कैरेक्टर बनाना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है या टाइम लग जाता है, क्या कैसा प्रोसेस होता है वो? मेरा प्रोसेस तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा हूँ या कुछ ऐसा है, ऐसा किसी मतलब रोल के लिए आज तक नहीं ऐसा कुछ नहीं नहीं करा? किया है। त्रिभुवन मिश्रा के लिए किया था। अच्छा, त्रिभुवन ढेंचा ढेंचा झा के लिए ढेंचा। बिल्कुल उसमें बहुत मतलब देखिए, तैयारी इन द सेंस ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत बड़े प्रोसेस में जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ये सब ना, मैं वही मुझे जैसे लगता है, बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी सोच होता है। वो होती है किरदार को प्रकट करने में या जिस तरीके से प्रोसेस, हर आदमी का अपना प्रोसेस होता है। तो मेरा भी अपना प्रोसेस है कि ठीक है, मैं जीवन को जिस तरीके से जी रहा हूँ, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, तो बस मुझे लगता है कि बस जो भी करो वो सरल होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। और वो होता है। आप स्क्रीन पर, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं पढ़ता हूँ, मैं उस चीज़ों को समझता हूँ कि ये किरदार क्या कह रहा है, इसकी मनस्थिति क्या है। मुझे तो सबसे अच्छी बात मुझे लगता है कि संवेदनशील अगर आप हैं ना, वो संवेदना अगर आप में भर भर के है, तो आप कोई भी किरदार होगा पकड़ लेंगे। आप पकड़ लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उस किरदार वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस परिस्थिति में कर रहा है। तो वो आप खुद ही वो, और उसमें कोई कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी तैयारी कैसे होती है? जैसे अब एक रिक्शे वाले का रोल है, तो कि उसका जीवन ऐसा होता होगा कि भाई उसकी एक बीवी होगी, एक छोटा सा घर होगा जिसमें बड़ी मुश्किल से वो करते होंगे, फिर वो दिन भर रिक्शा चलाता होगा, धूप में जाता होगा, तो उसकी क्या फ्रस्ट्रेशन होती होगी, घर जाके वो कैसे रिएक्ट करेगा, कुछ इस तरीके से ही तैयारी होती होगी ना किरदार की? हाँ, मतलब वही बात है, मैंने संवेदना की बात की। तो अब अगर आप संवेदनशील हैं, अगर एक धूप में रिक्शा चलाने वाला आदमी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पता है कि धूप में अगर आप खड़े हो और आप वो रिक्शा चला रहे हो तो आप पर क्या बीतेगी अगर पसीना, क्योंकि चलाना भी है, क्योंकि सर्वाइवल है, सर्वाइवल करने के लिए घर
चलाने के लिए, सब करने के लिए वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आपको समझ है तो आप बिल्कुल उसको व्यक्त कर सकते हैं कि यार वो क्या फील कर रहा होगा। आपको चोट लगती है तो आप क्या फील करते हो, आपको कोई हर्ट करता है तो आप क्या फील करते हो, कैसे रोते हो, कैसे बैठ जाते हो या हताश हो जाते हो, या फिर मतलब क्या गुजर रही होती है आपके दिल पे। तो बस वही वाली बात है। तो प्रोसेस यही है। अच्छा, इतनी लंबी लंबी स्क्रिप्ट याद करनी होती, कितना ईजी होता है यार, ईजी या कितना मुश्किल होता है स्क्रिप्ट? मेरे लिए तो बहुत इजी होता है, मेरे को याद बहुत जल्दी होता है। जैसे मैं देखा, और अच्छा मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं, मैंने एक बार पढ़ लिया, फिर मैं उसको थोड़ी देर छोड़ देता हूँ, फिर गया, फिर एक बार पढ़ लिया। पढ़ने का भी कोई प्रोसेस होता है ताकि याद रहे, बैठे दिमाग में, या फील करते यार हर हुए आदमी का अपने अपना character अपना प्रोसेस है। मैं क्या होता है कि मैं सीन पढ़ता हूँ, क्यों बोल रहा है ये सीन, क्या कह रहा है, एक वो थॉट मेरा क्लियर हो जाता है कि इस सीन में ये है, ऐसा ऐसा हो रहा है और ये ऐसा ऐसा कर रहा है। तो बस वो एक बार पढ़ लिया, पढ़ के फिर थोड़ा अपने आप में ही उसको मग्न किया, फिर एक बार पढ़ लिया। वो 2-3 बार मैं ऐसे करता हूँ एंड देन मुझे याद हो जाता है। मतलब वो मेरे लिए आधा घंटा 15 मिनट इनफ होता है कि बोल बोल के अपना- पढ़ते हैं? नहीं बोल बहुत अच्छा, वो तो अच्छा, कोई जरूरी कभी नहीं भी है, बोल के भी पढ़ सकते हैं। जब रिहर्स करना है कि हाँ यार ये ऐसे है, ऐसा पढ़ूंगा, या ये इसका ये फील है, या इसको ऐसे करूंगा, तो वो होता है। और फिर वो एक मोमेंट होता है कि कैमरा ऑन होता है, और फिर जो आपके अंदर बॉडी से जिस तरीके से रिएक्ट सामने वाला एक्टर कैसे कर रहा है, या वो आपको कैसे क्यूज दे रहा है, तो वो फिर वो होता है, मज़ा आता है फिर उसमें। अच्छा, अवार्ड सेरेमनीज़ को आप कैसे देखते हैं? जितने भी अवार्ड सेरेमनीज़ होते हैं, अभी आप भी ये पंचायत के लिए आप नॉमिनेट भी हुए थे फिल्मफेयर अवार्ड, हाँ। फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। नहीं उसमें मेरा ज़्यादा ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, मैं तो पहली बार अभी नॉमिनेट हुआ था। तो क्योंकि हम अवार्ड सेरेमनीज तो बचपन से देखते हुए आए हैं कि मिलता है बच्चों, अच्छा लगता है देखना, बाकी तो है ही। ऐसा कुछ होता है कि हाँ, जैसे ग्लैमर सीनियर एक्टर्स को दे देते हैं अवार्ड, ऐसा कुछ होता होगा? कुछ सुनिए आपने कहानी, कुछ है ऐसा लगता है अंदर? पता नहीं, मैं तो इस विषय में मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मैं अभी वही ज़्यादा बात है कि experience मेरा नहीं है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस इतना रहा नहीं है। लेकिन ठीक है, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है। नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, या आपको नेपोटिज्म सही या गलत लगता है कुछ, कि क्या फालतू का नेपोटिज्म करती रहती दुनिया? यार मैं इसमें कुछ ऐसा क्या ही कहूँ। देखिए मेरे को लगता है ना, आपके अंदर जब तक टैलेंट नहीं है ना, आपको मौका मिल सकता है। ठीक है, आपको एक एडवांटेज मिल सकती है कि आपको एक मौका मिल सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो आपको मौका मिला है और अगर आप उस पर खरे नहीं उतरे तो फिर नहीं है, ये पब्लिक है। दूसरी बात कि देखो यार, जैसे मैं डॉक्टर हूँ माना, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे लगता है ये पेशा बहुत अच्छा है, तो हो सकता है मैं अपने बच्चों को बता सकूं कि हाँ यार ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये तुम तैयारी करोगे तो इस जगह जाओगे, तो वो थोड़ा सा तो हर आदमी होता है, अपने बच्चों के लिए करता ही है। थोड़ा स्वार्थी होता है, और कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं करेगा? हाँ, एक इंजीनियर है तो वो चाहेगा, कोई एक गवर्नमेंट जॉब में है तो वो थोड़ा सा, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी के इतने साल उस जगह को दिए हैं, तो वो एक इज्जत भी हो जाती है, एक वो भी हो जाता है कि हाँ यार, तो वो है। लेकिन वही बात है कि जो टैलेंटेड है वही रहेगा, जो नहीं है वो नहीं रहेगा। ये सब छलनी है, ये सब छान देता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है जो भी है बढ़िया है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनका कोई करता धरता नहीं, लेकिन आज उनको जाना जाता है उनके नाम से, और बहुत से बड़े स्टार्स के बच्चे हैं जो बिल्कुल हिट हैं क्योंकि उनका टैलेंट है। बिल्कुल, आलिया भट्ट, बिल्कुल, रणबीर कपूर, इतने गजब के एक्टर लगते हैं यार ये लोग। कि जो डिजर्व करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो चला जाएगा। वही बात है कि आपको किसी के रेफरेंस से एक बार मौका मिल सकता है, लेकिन उस मौके को निभाना आपके ऊपर है ना, कि वो आप किस ईमानदारी से निभा पा रहे, या आप उसके लिए हैं भी कि नहीं, तो ये बात हो जाती है। अच्छा, एक एक्टर के जीवन में वैसे तो और भी प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं सबके मैनेजर्स होते हैं, राइट जी। मैनेजर का क्या रोल होता है किसी भी इंसान एक्टर के रोल में, जीवन में कितना, मतलब यार जैसे मैनेजर का बहुत बहुत योगदान होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, क्योंकि आप एक वक्त पे बहुत सारे काम कर रहे होते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं 3 जगह शूट कर रहा हूँ एक साथ,
और मैंने किया भी है। मैंने लगातार 48 घंटे लगातार शूट किया है, और वो भी ट्रैवल, गोवा मुंबई, सुबह यहाँ कर रहा हूँ, अच्छा। शाम दोपहर 3 बजे की फ्लाइट पकड़ के गोवा, फिर नाइट शूट कर रहा हूँ। फिर तो ये सब जो मैनेजर हैं तो वो क्या करते हैं कि मैनेज करते हैं एक तरीके से कि आपकी डेट्स कहाँ पर हैं, क्या है, कैसे अवेलेबल है कि नहीं है। कुछ अगर मान लीजिए एक शूट में ब्लेंडर हो गया तो फिर आप अभिनय करेंगे कि अब सब डील करते रहेंगे, तो उनका काम होता है डील करना, मैनेज करना चीज़ों को, डेट्स को। हर आदमी से आप अब मान लीजिए आप एक साथ 3 काम कर रहे हैं, तो वहाँ 3 लोग हैं, तो आप कितना क्या ध्यान रख पाएंगे या कर पाएंगे। तो एक वो बात आदमी तो होता सही है बात जो मैनेज करता है कि हाँ ये यहाँ पर आपको सर इस दिन ये यहाँ शूट कर रहे हैं, 12 इनकी अवेलेबल, तो वो काम होता है और बहुत योगदान होता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि एक अच्छा मैनेजर भी शायद सक्सेसफुल आदमी के करियर में बहुत हेल्प करता है यार। बिल्कुल करता है क्योंकि वो उसको ये कितना पता एफिशिएंट होता है, उसकी एफिशिएंसी हाँ, भी आपका करियर डिपेंड करता और वो होगा। आदमी अच्छा होना भी इसलिए जरूरी है कि वो आपकी बात आप जैसे हो वो सही कम्युनिकेट सामने वाले को कर पाए, या सामने वाला जो है उसको उस चीजों को वो समझ के आप तक सही से कम्युनिकेट कर पाए, वो बीच में दूरियां ना हो। प्रतिबिंब होना चाहिए कहीं ना कहीं आपका वो, जी, ताकि आपका वो दिखा सके। लगभग मैनेजर का यही काम होता है। अच्छा, वो आपको प्रमोट भी करते हैं। यस, ये भी है कि वो प्रमोट भी करते हैं। जहां आप बात नहीं कर सकते वहां वो जाकर बहुत जगह अप्रोच करते हैं कि भाई ये है, इनका ऐसा काम है, तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अशोक पाठक एक इमोशनल आदमी है या लॉजिकल आदमी है? मैं इमोशनल आदमी हूँ। अच्छा, हाँ, कई बार मुझे लॉजिक समझ नहीं आते हैं। लॉजिक हाँ मतलब मैं हाँ मतलब दिल से ही सोचता हूँ यार, वो नहीं होता है। कई बार मुझे लगता है कि ये गड़बड़ है, कई बार मतलब दिल बोलता है गड़बड़ है, लेकिन पता नहीं, मैं बिलीव करता हूँ सामने वाले पे। चाहे तो फिर लोग फायदा भी उठाते होंगे। हाँ होता ही है, बिल्कुल होता है, वो होता है, लेकिन ठीक है। उसमें वही बात है कि कुछ 10 खराब लोग मिलेंगे तो होता है ना कि 8 अच्छे भी मिल सकते हैं और 2 अच्छे भी मिलते हैं, तो 2 अच्छे जो मिलते हैं वो आपके साथ जिंदगी भर रहते हैं और वो पॉजिटिविटी देते हैं आपको, बिल्कुल जो जरूरत देते होती हैं, है जिंदगी बिल्कुल में। देते हैं। आप जैसे हैं आप वैसे लोगों को आकर्षित करते हैं हाँ, अपनी हाँ, तरफ। हाँ। बिल्कुल, छन जाते हैं लोग, बाकी के लोग छन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब रोल्स इतने किए हैं आपने, कुछ छूटे भी होंगे। कुछ ऐसा कोई ऐसा रोल जो कि मतलब हिट हो गया बाद में, बट आपको अभी मना लो कि मैं भी मिल सकता था, करीब पहुंच गया था मैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हाँ, रोल छूटे बहुत हैं, कई बार डेट्स की वजह से छूट गया या कुछ ऐसा। हाँ, कर्म और किस्मत। कर्म कर्म आप करेंगे तो किस्मत बदल सकते हैं। कर्म बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत और किस्मत में आप कह रहे हैं मेहनत तरीके से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है बहुत सारे लोग किस्मत मानते हैं, होती भी है, करती होगी, लेकिन कर्म बहुत बड़ी चीज़ है ना। जैसे मैं जहाँ से, जिस तरीके से, जिस माहौल से आता हूँ, तो वो शायद मेरे कर्म ही थे। जब तक आप प्रयास ही नहीं करेंगे और उस प्रयास में बहुत ऊर्जा नहीं होगी, तो किस्मत कितनी भी वो हो ना पाएगा। वो फिर ये हो सकता है कि मौका मिल गया, चंद दिन आप खुश रह लिए, लेकिन आपके कर्म से जो चीज़ें बदलती हैं ना, वो फिर आपके साथ ताउम्र रहती हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। तो मुंबई में टैलेंट, जैसे टिके रहने के लिए टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर पेशेंस? क्या होना चाहिए, दोनों। ज़्यादा क्या ज़रूरी है? अगर आप टैलेंटेड हैं तो आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी चीज़ है, और 1% ज़्यादा ज़रूरी होगा। बिल्कुल ज़रूरी है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप में पेशेंस होगा ना, और मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आप में कमी होगी, हाँ। तो वो पेशेंस आपको जब रोक के रखेगा ना, तो उन कमियों को आप धीरे धीरे दूर करते चले जाएंगे और आप पुख्ता बन पाएंगे। लेकिन आप घबरा गए या हड़बड़ा गए तो फिर नहीं हो पाएगा, वो गड़बड़ हो ही जाएगी। वो है, अगर आप टिके रहना ज़रूरी है ताकि सही रोल मिले या कुछ भी मिले, ताकि ऐसा काम मिले ताकि
आप इसमें वो बहुत सक्सेस सारी की बातें तरफ नहीं, इसमें बढ़ सके। बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि इसका कोई एक आधार नहीं हो सकता। इसका ये है कि सबसे पहले अपने बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। कई लोगों को अपने बारे में ही नहीं पता होता। खुद को जानना जरूरी है। खुद को जानना जरूरी है कि हम जो चीज का सपना लेकर आए हैं या जो चीज हम करना चाहते हैं, क्या हम उसके लिए मतलब तैयार हैं, तैयार है। रेडी हैं। मतलब ये नहीं हो सकता अगर एक डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर है और वो हार्ट का ऑपरेशन करना, बहुत सारे होते हैं लेकिन बहुत डॉक्टर बहुत फेमस होते हैं कि यार ये डॉक्टर मतलब हैं, मतलब अगर आप उनके पास चले गए मतलब वो भगवान है, वो जिंदा कर देंगे कर लेंगे, आपको, वो मतलब बड़े से बड़ी सर्जरी को। तो बात वही है कि यहाँ सेकंड नंबर की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको वो होना पड़ेगा, वैसा बनना पड़ेगा। और अगर आप हैं तो फिर आप यकीन मानिए कि ये शहर आपको देता जरूर है। ये शहर आपको निराश तो नहीं करेगा। ये शहर अपनाता है। टाइम ले सकता है, समय लग सकता है, लेकिन ये शहर, अगर आप में कुछ बात है तो ये शहर आपको देगा, जरूर देगा। बस आप इंतजार करिए और अपना काम ईमानदारी से करिए, लगे रहिए। बिल्कुल। अच्छा, अशोक पाठक गुस्सा आता है? हाँ, कम आता है, ज़्यादा आता है? नहीं मतलब कम किन ज्यादा चीज़ों की पे बात आता है? नहीं है। मतलब हाँ, इतना कैसी situation ऐसा पे ज़्यादा ऐसा आता ऐसा है? गुस्सा नहीं आता है कि मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन हाँ मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ ठीक है। लेकिन मेरा यूं है कि गुस्सा आया तो मैं बहुत जल्दी शांत भी हो जाता हूँ कि हाँ, पहले बहुत आता था, एक वक्त था बहुत आता था, लेकिन धीरे धीरे वही बात है कि जब जिंदगी में आप आगे बढ़ते जाते हो और चीज़ों से गुजरते जाते हो तो फिर आप धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि इससे कुछ होना जाना है नहीं। गुस्से में आप सिर्फ अपना नुकसान करते हो, फायदा एक रत्ती का नहीं होता है, और फिर आप पछताते हो गुस्से में। हाँ मतलब गुस्से से नहीं हो सकता कुछ भी। गुस्से या खुशी बहुत आवेग में ज़्यादा हम काम कुछ कर जाते हैं फिर उसके लिए पछताते रहते हैं। तो वो बातें मुझे धीरे धीरे जैसे जैसे समझ आ, और हर दिन आदमी कुछ ना कुछ नए अपने ज़िंदगी के तजुर्बों से सीखता रहता है। तो वो वाली बात है कि अब मज़ा आता है। अगर किसी चीज़ को बिना गुस्सा किए टाला जा सकता है तो बिल्कुल टाला जाए, उसको प्यार से निकाल लिया जाए। भूत या पैरानॉर्मल एक्टिविटी में बिलीव करते हो कि भूत होते हैं? नहीं? अच्छा, इंसान से बड़ा भूत कोई नहीं। इंसान तो राक्षस है, राक्षस। हाँ, अच्छा, आपको नहीं लगता कि भूत वूत होते हैं? पर्सनली आपका मानना नहीं है? डोंट हाँ, मैंने बिलीव, देखा नहीं है तो मेरे को यू यकीन डोंट नहीं। बिलीव। अच्छा, फिर भगवान में बिलीव करते हो? भगवान को कैसे देखते हैं, कैसे देखते हो? मेरे लिए ईश्वर ना एक ताकत की तरह है जो, हाँ मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ अगरबत्ती धूप बत्ती या कुछ ऐसा नहीं है मेरा, लेकिन हाँ मैं ईश्वर को मानता हूँ कि एक ताकत है जो हमें चला रही है, जो हमारे अंदर, जो हम सांस ले रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मेरा ये मानना होता है कि भाई मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, हर्ट ना करूं। मैं ईश्वर से यही मानता हूं कि हे ईश्वर मतलब सबको प्रसन्न रख, खुश रख। तो वो और मुझे ना बहुत सुकून मिलता है ईश्वर का नाम लेने से अंतर्मन में। मैं यहाँ बैठे बैठे ईश्वर को याद कर सकता हूँ। मुझे ये ज़रूरी नहीं है कि मैं मंदिर जाऊँगा और वहाँ जाके ही मुझे ईश्वर के दर्शन होंगे। तो वो मुझे लगता है, और वो होता है जब आप दिल से ईश्वर पे आस्था रखते हो तो कुछ चीज़ें होती हैं, बनती हैं, वो एक ताकत मिलती है। ऐसा लगता है कि कोई तो है जो बस दिख नहीं रहा है लेकिन है वो हमारे पीछे। तो वो मैं मानता हूँ, ईश्वर को मानता हूँ। एनर्जी में बिलीव करते हैं? एनर्जी में शॉर्ट बिलीव आप, है करता ना? हूँ। हाँ मतलब ईश्वर मेरे लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्रभु है। हाँ। मेरे लिए सब है। वो अल्लाह भी है, वो जीसस भी है, वो मेरे प्रभु हैं, शंकर है, सब है। तो वो है। मुझे लगता है कि हाँ ईश्वर है, कोई एनर्जी है, कोई ताकत एनर्जी है जो है, हमें हाँ। चला रही है और उसके प्रति बाकी मेरी सब बहुत तो मुझे श्रद्धा लगता है दुनिया ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, मगर हाँ एनर्जी तो एनर्जी है, कोई भगवान तो है। वो एक श्रद्धा है वो जो बहुत ऊर्जावान करती है। अच्छा, खाना, नॉर्मल खाना क्या पसंद है आपको? खाना किस टाइप का पसंद है? दाल भात भुजिया मेरी फेवरेट है। दाल भात भुजिया।
दाल भात भुजिया। मैं नॉर्मली मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मैं बाहर का नहीं खाता हूँ, घर का रोटी सब्जी दाल भात भुजिया फेवरेट है। लिट्टी चोखा मुझे बहुत पसंद है। तो हाँ, एक खाना जो जिंदगी भर आप खा सके। मुझे साग बहुत पसंद है। साग मुझे किस रोज चीज़ का? खिलाओ मैं रोज खा सकता हूँ। किस चीज़ का? वो साग कैसा कोई भी, सा भी सरसों साग? का भी हो, बथुआ हो, पालक हो, मतलब साग मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बैंगन का भरता मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो बैंगन मुझे, का हाँ, भरता। मेरी बहन बनाती है, तो गजब। वो कमाल बनाती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ, पानी आ गया मुंह में, अभी टेस्ट आ गया कि अभी होता तो खा लेते। टेस्ट आ गया है। हाँ, किसका टेस्ट आया? भरते का। भरते का टेस्ट आया ना। मेरे को भी आ गया। हाँ अच्छा, अभी मूवी आने वाली है आपकी, प्रीमियर है उसका, जी। राइट? 1-2 चाचा चा, हाँ, बताइए उसके बारे में कुछ। मज़ेदार फिल्म है, कॉमेडी है, और सबसे बेहतरीन बात है कि सब एक से एक अद्भुत कलाकार है, कलाकार देखा हैं मैंने उसमें। ट्रेलर उसका। जी, आशुतोष राणा दादा हैं, मुकेश तिवारी जी हैं, अभिमन्यु सिंह हैं, बहुत सारे मतलब कमाल के आर्टिस्ट हैं, और वो बड़ा मज़ेदार फन। अनंत है, अनंत बहुत अच्छा काम करता है भाई। तो ये बहुत सारे एक्टर हैं उसमें, और वो मज़ेदार है, लोगों को मज़ा आएगा। एंटरटेनिंग फिल्म है और है बढ़िया है, मज़ेदार है। आपका किरदार? मेरा किरदार एक पुलिस वाले का है। अरे, पुलिस वाले बने हैं। हाँ, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के मैं और चितरंजन गिरी दादा हैं, जो हम अच्छा। दोनों की एक जोड़ी है। वो बाकी आप फिल्म में देखेंगे तो अब मैं मजा वही आएगा। कहूँ, क्योंकि उसमें तो आप ऐसे गुंडे टाइप ही लगते हैं, बंदूक बंदूक लेके घूम रहे हैं। वो है, वो सब चल रहा है, वो पूरी एकदम ना, वो फिल्म ही मतलब एकदम वैसी है कि हाँ, मज़ेदार फन, रेसिंग, चेजिंग, यही सब है। अच्छा, इरफान साहब के आप बहुत बड़े फैन रहे हैं, जी, वो क्या है आपके लिए ज़िंदगी में? उनसे इंस्पिरेशन लिया है आपने, आई एम श्योर। बहुत कुछ, मतलब एक तरीके से वो गुरु ही है। वो मैंने बहुत कुछ ना, उनको मैं मिला नहीं कभी उनसे, लेकिन मैंने उनको देख देख के बहुत कुछ सीखा है जीवन में। मतलब वो है, वो मुझे लगता है कि वो ईश्वर की एनर्जी थे। उनका जाना मतलब सब टूट जाना। और मैं ही क्या, कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इरफान साहब को जब उनका नाम आ जाए ज़बां पे, तो वो थे, वो पता नहीं, वो ऐसी एनर्जियाँ आती नहीं है। वो एनर्जी का स्रोत थे भाई। मतलब आज भी कभी उनका नाम लिया जाता है तो पता नहीं, कुछ तो लगता है ना कि है वो बेशक अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको, उनका नाम आ जाए तो मैं उनको महसूस कर सकता हूँ। उनकी आंखें मुझे दिखने लगती हैं, मुझे वो हाव उनके भाव, चेहरा दिखने लग जाता है, उनके डायलॉग्स कुछ कोई ना कोई वो सीन आ जाता है है, उनके दिमाग में। वो कोई ऐसा नहीं होगा जो इरफान साहब का फैन नहीं होगा, और जिसके दिल में वो समाये नहीं होंगे। तो वो इस एक तरीके से वो ईश्वर की वो एनर्जी थे। वो उन्होंने आए, वो अपना काम किया। ऐसा कोई बन नहीं सकता, कोई नहीं बन सकता वो जो तुझे। अच्छा, बॉलीवुड में ना या ओटीटी पे भी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, मतलब नोटिस जो मैंने किया है, पता नहीं ये ऑब्जर्वेशन गलत हो, कि कोई एक एक्टर आता है जो कि हिट होता है, कुछ टाइम तक 3-4 साल 2 साल तक चलता है, फिर वो एक्टर कुछ टाइम के लिए बिल्कुल गायब होता है, 1-2 साल तक। ऐसा कुछ होता है क्या कि वो डायरेक्टर्स और वो सोचते हैं कि भाई अब लोग बोर हो गए कि ये चेहरा देख के, बेशक एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त, जैसे नवाजुद्दीन साहब है, वो भी उनका लगातार कई प्रोजेक्ट्स आए, 8-10 प्रोजेक्ट आए, फिर कुछ टाइम के लिए वो गायब होगा, बस एक आध प्रोजेक्ट में कहीं दूर दूर से दिख जाते हैं। या ऐसे ही बहुत से पंकज त्रिपाठी सर का भी मैंने देखा था कि वो भी कुछ लगातार आ रहे थे, फिर एक टाइम के बाद अब कम, या तो काम कम करना चूज करने लग जाते हैं, या डायरेक्टर प्रोड्यूसर सोचते हैं कि मतलब चेहरा बहुत देखिए, देख लिया लोगों ने। हर आदमी अपने हिसाब से निर्णय लेता है जीवन में। अभिनेता का भी वही है कि कई बार होता है ना कि तो ये एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। इसमें आपने दोनों notice किया वैसे ये चीज़ कभी? पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट आपने सब नोटिस किया ये चीज कि ऐसा होता है? आपने कभी ये चीज बिल्कुल पर्सनली? होता ही है, क्यों नहीं होता है ना ये? कई लोग चुनाव करते हैं फिर चीज़ों का, कि एक वक्त तक, कई बार वही होता है ना कि आप लगातार काम करते रहते हैं, फिर लगता है कि हाँ यार थोड़ा रुक जाता हूँ। कई बार आप उगने लिए लगते समय हैं, निकाल एक ही लेता हूँ। तरीके से कर रहे हैं, तो कई लोग
फ्रेश रहें और बेहतर तरीके से वो आए, कुछ नए अलहदा रोल में आए, तो वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हैं उसके। हाँ मतलब मेरे दिमाग हर में आदमी का अपना है। बट ऐसा होता है ना। हाँ हाँ, मतलब होता ही है। तो मेरे लास्ट सवाल पे आते हैं, जो कि मैं हर पॉडकास्ट में हर एक गेस्ट से पूछता हूँ। जी। हाउ वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। इस दुनिया, इस मुंबई शहर, हमारे भारत देश को हम कैसे इसे बेहतर बना सकते हैं, जो आ जाए इससे कुछ अच्छा। क्या मतलब आपके हिसाब से? एजुकेशन एजुकेशन के थ्रू हमारा जो भी जीवन है उसको अगर कोई चीज़ बदल सकती है तो वो एजुकेशन है। शिक्षा ही हमारे वो जो दिमाग के पर्दे हैं वो खोलती है, हमको एक सजग इंसान बनाती है, हम विचारशील बनते हैं। कहानियां है ना कि शिक्षा ने बहुत सारे लोगों का जीवन बदल दिया। हम सुनते हैं बिल्कुल, कि हम सब कोई लोअर तबके का आदमी है लेकिन उसने बेशक मेहनत की, रिक्शा चलाया, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाया और वो बच्चा एक दिन IAS ऑफिसर बन रहा है, या कोई भी एक अच्छे महकमे में वो शामिल हो रहा है, और वो फिर वो दौर वो अपने पिता और माता को फिर वो उस दौर से उठाकर इस दौर में लेकर आता है। तो वो मेरे लिए लगता है कि इस दुनिया में शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो सब कुछ बदल सकती है। शिक्षा आपका पूरा जीवन बदल देगी, क्योंकि वो शायद वो आपका दिमाग खोलती है, आपको ऑप्शंस देती है ज़िंदगी में। बिल्कुल। आप एजुकेशन आपको एलिजिबल बनाती है मार्केट में बिकने के लिए। बिल्कुल राइट, आपके टैलेंट को। बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि जब आप पढ़ते हैं ना, जैसे मैं अभी उदय प्रकाश जी को भी मैं बहुत पढ़ता हूँ, मेरे बहुत पसंदीदा वो लेखक हैं। अभी क्या उनकी 4 लाइनें अभी मैं इधर उधर अगर गड़बड़ाऊंगा तो माफ़ करें वो, लेकिन कुछ था कि उदय प्रकाश जी की ही लाइन है कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ ना सोचने और कुछ ना बोलने पर आदमी मर जाता है। तो ये चीज़ें बहुत, ये आवाज़ है आदमी। एजुकेशन बहुत बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, मुझे याद आया आपकी उदय प्रकाश जी की जो लाइनें पढ़ी आपने से, आप भैया आप कविता पढ़ने का भी थोड़ा सा आपको शौक है, मतलब कविताएं पसंद है आपको? जी, मैंने अभी जैसे विनोद कुमार शुक्ल जी नहीं रहे, बहुत पसंदीदा लेखक रहे। एक बार वो कविता दोबारा सुना देंगे जो आपने इंस्टाग्राम पे डाला था? हाँ, अगर आपको याद हो तो। हाँ, बहुत ज़बरदस्त था भाई वो। विनोद कुमार शुक्ल जी मतलब कमाल लिखते थे। दीवार में खिड़की रहती थी, मतलब वो पहला नॉवल था जो मैंने उनका पहला पढ़ा था। विनोद कुमार शुक्ल जी जिस दिन गए वो वाकई बहुत कम। हाँ, उनकी लाइन है कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वो खड़ा हुआ। मुझे वो नहीं जानता था, मेरे हाथ बढ़ाने को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ चलने को जानते थे। अद्भुत है वो, बहुत गजब लगा है, बहुत साथ जो है ना, मतलब बहुत होपफुल चीज़ है कि आप किसी के लिए संवेदनशील है। वही संवेदनशीलता की हम शुरू में बात कर रहे थे कि बहुत संवेदना है, कि ये प्रेम की एक अलग भाषा होती है, और वो ऐसा ही लिखते थे, प्रेम की बातें, अलग संसार अलग दुनिया। चलिए अशोक जी, बहुत अच्छा लगा भाई। बहुत आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, अच्छा लगा, मज़ा आया। ठीक है, चैनल का नाम है पॉडकास्ट विद पीपल जी। तो चैनल के हमारे दर्शकों के लिए कोई मैसेज अगर आप बोलना चाहें तो इस कैमरे में देख के बोल सकते हैं। बस यही, पॉडकास्ट विद पीपल, पॉडकास्ट विद पीपल,
आप लोग इस चैनल को यही बोलते हैं, मतलब ये बोलते हैं लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे हैं सौरभ। और अगर आप लोगों को इनका काम अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल को और आगे बढ़ने में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई।